नमस्कार। हम अपनी डिबेट शुरू करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई हमारे पास आ रही है। आपने अमिताभ बच्चन को फिल्मों में विलन को गाली देते हुए तो सुना होगा, पर आज अमिताभ बच्चन ने उनको आड़े हाथ लिया है जिन्होंने उनके मरने की कामना की है, जिन्होंने उनके खिलाफ अपशब्द लिखे हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए उन लोगों को जवाब दिया है, उन ट्रोल्स को जवाब दिया है जो उनके मरने की कामना कर रहे थे। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं, पर समझिए इस बात को कि अमिताभ बच्चन जो अक्सर जाने जाते हैं अपना संयम बरकरार रखने के लिए, अमिताभ बच्चन जो अभी कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या को अभी अभी नानावटी अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। तो ट्रोलर ने, मतलब कि एक गुमनाम शख्स ने उन्हें मरने की कामना की, उनके मरने की कामना की, और जब उन्होंने ऐसी कामना की तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी इन दिनों, जी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ब्लॉग में क्या लिखा है। मैं आपको ब्लॉग पर ले जाना चाहता हूं, जो अमिताभ बच्चन का एक ब्लॉग आपके सामने। मिस्टर अज्ञात, आपने अपने पिता का नाम तक नहीं लिखा क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बाप कौन है। वो तो मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, या तो मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो तुम एक सेलिब्रिटी के नाम पर अपनी भड़ास निकालने, निंदा करने का काम आगे नहीं कर पाओगे। अफसोस की बात है आपको लिख नोटिस। जी हाँ, शहजाद जो बता रहे हैं जिस ब्लॉग के बारे में, उसकी लाइनें पढ़िए। अगर मैं बच गया तो तुम लोगों के गुस्से का तूफान झेलोगे, मेरी तरफ से नहीं, मेरे 90 मिलियन फॉलोअर्स की तरफ से। और ये जान लो कि दुनिया भर में हर कोने में, ईस्ट से लेकर वेस्ट में, नॉर्थ से लेकर साउथ, और केवल इस पेज की जो EF यानी एक्सीडेंटेड फैमिली है उसमें ही नहीं, एक्सटर्मिनेशन फैमिली, मारीच, अहिरावण, महिषासुर, असुर उपनाम हो तुम, यज्ञ प्रारंभ होते ही राक्षसों की तरह तड़पोगे। जान लो इतना कि अब तुम केवल समाज की आवाज नहीं, चरित्रहीन, अविश्वासी, श्रद्धाहीन और तमाम न जाने क्या क्या बातें अमिताभ बच्चन ने इस ब्लॉग के जरिए कही हैं। महानायक अमिताभ बच्चन जो जाने जाते हैं, जैसा शहजाद अभी बता रहे थे, संयम से जुड़ी हुई भाषा के देखकर, और ये किसने उनको इतना उद्वेलित, इतना गुस्सा किया, ये भी जांच का विषय होगा। श्वेता ज्यादा जानकारी के साथ अमिताभ बच्चन के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, अमिताभ बच्चन का इस हद तक गुस्सा सोशल मीडिया पर, इतना लंबा अरसा वो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बिता चुके हैं, शायद पहली बार देखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पे हमेशा से सक्रिय रहे हैं। अस्पताल में भर्ती हैं कोविड के चलते, लेकिन उन्होंने ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ा। लेकिन ये बेहद ही निराशजनक स्थिति है जहां पे ट्रोलर्स ऐसे व्यक्ति का जो हमेशा से जाने जाते हैं अपने संयम के लिए, एक ऐसे मेगा स्टार जो जाने जाते हैं अपने शांत स्वभाव के लिए, ट्रोलर्स ने उन्हें भी नहीं बख्शा। आप देखिए, ट्रोलर्स ने कुछ इस तक हद पार कर दी कि यह कामना की कि अमिताभ बच्चन का देहांत हो जाए, वो भी कोविड के चलते। देखिए, ये बेहद ही घिनौना कमेंट ट्रोलर्स ने दिया है, और इसके ऊपर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉगिंग के तहत यह लिखा है कि ठीक है, अगर आप ऐसी कामना कर रहे हैं क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी के नाम पर ये निंदा, ये भड़ास उतार रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या, मेरे 90 मिलियन फॉलोअर्स का क्या, आप उन्हें कैसे फेस करेंगे। और जब शुरुआत की अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉगिंग की, तो सबसे पहले वही लाइन लिखी जो उस ट्रोलर ने अमिताभ बच्चन के लिए लिखी थी, मे यू डाई ऑफ कोविड, यानी कि आप कोविड के चलते मर जाएं। ये बेहद ही घिनौना कमेंट है। और इसके बाद अमिताभ बच्चन ने लिखा कि आप एक अस्पष्ट व्यक्ति हैं, अज्ञात व्यक्ति हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी ट्रोलर अपने रियल आईडी से ऐसे कमेंट्स लिखेगा नहीं। तो ये ट्रोलर्स का काम है फेक आईडीज बनाकर सेलिब्रिटीज को हिट करना। लेकिन इस बार बॉलीवुड के शहंशाह पर इन्होंने इस प्रकार के डिजिटल हमला, हम कह सकते हैं, वो किया, जिस पर अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए एक बेबाकी का जवाब दिया है। लेकिन साथ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए, इतने बरसों से अमिताभ बच्चन जाने जाते हैं अपने शांत स्वभाव के लिए, वो किसी को पलटकर जवाब देने वालों में से नहीं है। लेकिन साथ में यह भी समझना होगा, जहां यह आपदा जो है
कोविड की पूरी आपदा बच्चन परिवार पर आई है, ना केवल बच्चन साहब, जबकि बच्चन साहब के बेटे, बहू, सब लोग पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि बच्चन साहब की जय श्वेता, हम वो सारी बातें समझ रहे हैं। फेक आईडीज की आप बात कर रहे हैं, शायद वो भी अब एक ऐसा इश्यू होगा जिसे एड्रेस किया जाना जरूरी है। हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अमिताभ बच्चन का वो ब्लॉग, वो बातें जो महानायक ने आखिरकार टूटकर इस ट्रोलर के जवाब में लिख दी। सेलिब्रिटी के नाम पर भड़ास निकालने का काम तुम आगे कभी नहीं कर पाओगे। मैं नोटिस में लाऊंगा इन चीजों को, और आपने जो कटाक्ष किया है, अगर मैं बच गया तो फिर तुम लोगों के गुस्से का तूफान झेलोगे फॉलोअर्स की तरफ से। और ये जान लो कि दुनिया भर में ये लोग हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट, साउथ से लेकर तमाम नॉर्थ तक ये लोग फैले हुए हैं। और जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, शहजाद मेरे साथ हैं। शहजाद, आप लगातार कई मसलों पर अमिताभ बच्चन, क्योंकि इतने बड़े महानायक हैं वो, उनको आप देखते रहे, उनकी भाषा अगर आपे से उखड़ी है तो इसकी वजह ट्रोलर्स का कहीं ज्यादा निचले स्तर पर जाना हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें अमिताभ बच्चन के लिए ये बड़ा ही अस्वाभाविक तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कभी भी शब्दों की मर्यादा को लांघा नहीं है। कभी भी वो अपनी बात जब भी रखते हैं तो हमेशा शालीनता के दायरे में उन बातों को रखते हैं। तो आज जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, देखिए हम वो शब्द बता भी नहीं पा रहे, भड़के बच्चन बोले ठोक दो डैश को, तो जिस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो क्या मानसिक परिस्थिति रही होगी अमिताभ बच्चन की कि अमिताभ बच्चन जैसा शख्स इस तरीके की शब्दावली को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जी पूरा परिवार उनका परेशान था, कोरोना की चपेट में था। अभिषेक, ऐश्वर्या राय, उनकी बेटी आराध्या, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात इतनी ठेस पहुंचा गई है अमिताभ बच्चन को कि उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। श्वेता अगर हमारे साथ अभी भी है, श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, मैं जो देख रहा हूं कि ट्विटर पर जहां पर एक्टिव रहते हैं बिग बी, वहां पर इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। ये सीधे ब्लॉग पर उनकी इन बातों का जिक्र है। तो क्या ऐसे मानसिक परिस्थितियां रही होंगी? आप उनको लगातार फॉलो कर रही हैं। अभी अभी आराध्या और ऐश्वर्या राय को छुट्टी भी मिली है नानावटी अस्पताल से। तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन ने इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया है? जी बिल्कुल, देखिए ट्विटर पे हमेशा से सक्रिय रहे हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन साथ में हमें यह भी समझना होगा कि वो हर किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वो अपनी शालीनता बरकरार रखते हैं। जी बिल्कुल, अपने ऑडियंस का, अपने फैंस के मैसेजेस जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कि वो किसी को कमेंट सेक्शन के जरिए रिप्लाई करे। लेकिन कुछ ऐसे ट्रोलर्स ने उन्हें कुछ इस हद तक ठेस पहुंचा दी कि उनका कमेंट उठाकर उनका पूरा ब्लॉग लिखना पड़ा। श्वेता और शहजाद, मैं यहाँ पर दो बातें यहाँ पर जोड़ देना चाहता हूँ। एक तो अमिताभ बच्चन का जो उम्र का इस वक्त जिस उम्र के दौर में हैं, वो करीब 77 साल से ज्यादा के हैं। वो उम्र भी उन पर असर डाल रही है, और कहीं बहुत उन्हें ये पता है कि ट्विटर पर ये जो भी जिसने उनके लिए ये बद्दुआ की और सामने रखी, शायद बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा गई, और ट्विटर के सधे और नपे शब्दों में शायद वो अपने गुस्से का इजहार नहीं कर सकते थे, लिहाजा शायद ब्लॉग का हिस्सा लिया होगा। शहजाद, बिल्कुल आपकी बात सही है, पर हमें यह भी समझना होगा कि एक सेलिब्रिटी आखिरकार एक इंसान होता है। क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है तो उनको किसी बात का ठेस नहीं पहुंचेगा या वो किसी बात की प्रतिक्रिया नहीं देंगे। इस तरीके की अपेक्षा करना गलत भी है। जी, तो मैं चाहूंगा कि जी एक लास्ट अपडेट ले लेना चाहता हूं। श्वेता, अभी अमिताभ बच्चन की हालात कैसे बताई जा रही है? नानावटी अस्पताल का लेटेस्ट अपडेट क्या है उनकी तबीयत को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अमिताभ बच्चन को अस्पताल में भर्ती हुए अब 14 दिन हो चुके हैं, और अगर नानावती अस्पताल के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो उनकी स्टेटमेंट के जरिए यह पता चल रहा है कि बच्चन साहब की तबीयत अब स्थिर है, हेल्थ वाइज वो स्टेबिलिटी में है, और साथ में उनके बेटे भी हेल्थ वाइज स्टेबिलिटी में है। और जैसे कि हमने कल देखा, आराध्या बच्चन, उनकी पोती एवं उनकी बहुरानी ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों घर लौट चुके हैं, और इस वक्त हम जलसा के समीप मौजूद हैं, और यही वह जगह है जहां पे पहले। चलिए, हम सभी उम्मीद करेंगे, हम सभी दुआ करेंगे कि महानायक अमिताभ बच्चन स्वस्थ होकर बाहर आए। जिस तरीके से ट्रोलर उनका मजाक उड़ाने या उनके बारे में इतना भद्दा कमेंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनको भी उचित जवाब मिले। और अब वक्त हो चला है, जैसे हम सभी को
जवाब चाहिए कि वो भद्दा ट्रोलर कौन था जिसने महानायक को इस हद तक भड़का दिया। कई सारे और भी जवाब हैं और वो जवाब लेने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी शहजाद के पास।